हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है हेल्पर। तो लारावेल में हेल्पर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आज, और उसको कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस की, तो एक्चुअली में ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये अक्सर आपसे इंटरव्यू पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये हेल्पर होता क्या है और इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग हेल्पर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखने से कि हेल्पर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग ये जानते हैं कि हेल्पर होता क्या है। तो हेल्पर एक ऐसी फाइल है, ठीक है, जिसका हम लोग अपने सिस्टम में यूज करते हैं। जो हम लोग लारावेल का एप्लीकेशन बना रहे हैं वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं अपने लारावेल के एप्लीकेशन में और एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करने के लिए, और जो इसके डेवलपमेंट होता है उसको और फास्ट करने के लिए हम लोग इस हेल्पर का यूज करते हैं। और ये जो हेल्पर होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इस फाइल को, मतलब इस फाइल में जो फंक्शन होता है उसको हम लोग, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो व्यूज हो, चाहे वो मॉडल हो, हम लोग किसी भी फाइल से कभी भी कहीं भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, और ये जो हेल्पर होता है ये एक तरीके का ग्लोबल फंक्शंस होता है। ठीक है, अब एक ग्लोबल फंक्शन मतलब क्या, कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ग्लोबल फंक्शन। मतलब इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि हम लोग इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अपने पूरे लारावेल के एप्लीकेशन में जैसे हम जानते हैं कि हम लोग मोस्टली तीन पार्ट का हम लोग ज्यादा इसको एक्सेस करते हैं। फिर वो कंट्रोलर होता है, व्यूज होता है और मॉडल होता है। तो इन तीनों जगह हम लोग इसको जब चाहे जहां चाहे हम लोग इस हेल्पर के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या लारावेल भी हमें कुछ हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड कराता है? तो इसका आंसर है यस। लारावेल भी हमें कुछ डिफॉल्ट हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिसका हम लोग डे बाय डे यूज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एबॉर्ट, डबल डी, ठीक है, राउट, वैलिडेटर, ट्रांसफॉर्म, सेशन, ये सब क्या है, ये सब इसके कुछ डिफॉल्ट हेल्पर फंक्शन है जिसका हम लोग अपने लारावेल के एप्लीकेशन में काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्पर फंक्शन है जिनका हम लोग लारावेल में यूज करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यूजर डिफाइंड अगर हेल्पर की। तो लारावेल हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग खुद का भी हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं। अब ये हेल्पर फंक्शन होता क्या है, जैसे मान लिया कि हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का हम लोग के सिस्टम में ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक हेल्पर नाम का फाइल बना लेते हैं और वहां पे फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि करेंसी होती है, हम लोग करेंसी यूज करते हैं, करेंसी फॉर्मेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं कोई अमाउंट को प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि एक फंक्शन बना लेंगे हेल्पर में जहां पे हम लोग उसको करेंसी को अच्छे से, मतलब कॉमा होता है, डॉट होता है, ये हम लोग यूज करके एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट बना लेंगे करेंसी का। और अगर हमें कहीं भी कोई प्राइस शो कराना होता है तो बस सिंपल सॉरी, बस सिंपल हम लोग उस हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां पे हम लोग अमाउंट पास कर देंगे। तो वो फंक्शन क्या करेगा, अपने आप उस प्राइस को प्रॉपर करेंसी में हमें शो कर देगा। ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग और भी बहुत तरीके के फंक्शन बना सकते हैं हेल्पर में जिसका हम लोग अपने सिस्टम में कंट्रोलर, व्यू या मॉडल में कहीं भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो हेल्पर होता है इसको हम लोग बनाते हैं कंपोजर की हेल्प के थ्रू। ठीक है, अब ये कंपोजर क्या होता है इस पे हमारा एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो उसकी वीडियो की लिंक होगी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम लोग हेल्पर बनाते कैसे हैं लारावेल में। तो ये जो हेल्पर होता है इसको हम लोग बनाते हैं यूजिंग कंपोजर, मतलब कंपोजर का यूज करके हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे लारावेल में एक फोल्डर होता है जो कि कॉमन फोल्डर, सबसे कॉमन फोल्डर ये होता है ऐप फोल्डर। ठीक है, उस ऐप फोल्डर में हम लोग एक फाइल बना लेंगे helpers.php नाम का। ठीक है, अब
ये जो हमारा एक कंपोजर डॉट जेसन नाम की जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, कंपोजर डॉट जेसन नाम की एक फाइल है, उस फाइल में एक फाइल्स नाम का की होता है, ठीक है। ये जो फाइल्स आप देख रहे हैं ना, ये फाइल्स नाम की की होती है। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ऐप के अंदर मैंने एक हेल्पर्स डॉट पीएचपी नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो कंपोजर है इसके अंदर, इसी के अंदर हम लोग ये जो फाइल्स नाम का जो की है, इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ऐप के अंदर मैंने एक हेल्पर डॉट पीएचपी नाम का फाइल बनाया हुआ है, ठीक है। सिंपल बस ये करना है कि हम लोग ऐप के अंदर हेल्पर डॉट पीएचपी नाम की फाइल बना देंगे और उसको हम लोग कहाँ, कंपोजर के अंदर इसको इस तरीके से कॉल कर लेंगे, ठीक, सिंपल है। अब जब हमने कॉल कर लिया तो अब यहाँ पे हमें दूसरा काम क्या करना है कि जो हमारा कंपोजर डॉट जेसन नाम की जो फाइल है, ठीक हो, हमको उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, वरना लारावल नहीं समझ पाएगा कि हमने कंपोजर डॉट जेसन में क्या चेंजेस किया हुआ है। उसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, जो हमारा कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है, जो हमारा सीएमडी होता है, वहां पे हम लोग कमांड यूज करेंगे कंपोजर डम्प हाइफन ऑटो लोड या फिर कंपोजर अपडेट। जैसे ही हम इस कमांड का यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारा लारावेल है वो समझ जाएगा कि हमने एक हेल्पर नाम की फाइल बनाई है और उस हेल्पर को वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करा देगा कि आप उसको जहां चाहे उसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हेल्पर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।